आदरणीय साहित्य साधकों, भावों के रचनाकारों और शब्दों की गरिमा को पहचानने वाले सभी विद्वजनों को देवव्रत शर्मा अयन का सादर प्रणाम। कविता जब जन्म लेती है तो वह केवल कागज पर नहीं उतरती, वह मन के आकाश में एक नया शंखनाद करती है। कभी वह गीत बनती है, कभी गजल की शक्ल में हृदय की गहराइयों में दबी छुपी बात उजागर कर जाती है, और कभी कविता बनकर जीवन के प्रश्नों से संवाद करती है। इन्हीं संवेदनाओं की रोशनी में आज हम सब एकत्र हुए हैं अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम की पुष्प 38 में। यह संवेदनाओं से ओतप्रोत शब्दों की यह नदी है जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से आए साहित्यकार अपने भावों का जल मिलाते हैं। आज का यह मंच उन रचनाकारों की उपस्थिति से दीप्तमान है जिनकी लेखनी संवेदनाओं को शब्दों का रूप देती है। तो मैं आज उनसे एक बहुत ही अनौपचारिक सा परिचय उनसे मैं करा देता हूं, जो आज के हमारे मेहमान हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सुश्रुत पंत जर्रा जी। दिल्ली से हैं, गजलकार हैं। जब एहसास काफियों में समेटते हैं और रदीफ में ठहर जाते हैं तब गजल जन्म लेती है, और जब शेरों में जिंदगी की सच्चाई उतर आए तो वह गजल दिलों तक पहुंच जाती है। ऐसे ही संवेदनशील गजलकार, शब्दों के सधे हुए शिल्पी आदरणीय सुश्रुत पंत जर्रा जी का इस मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत शुक्रिया। आज की हमारी दूसरी अति विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय पुष्पलता आर्या जी। दादरी हरियाणा से आती हैं और आपकी रचनाएं सरल शब्दों में भी गहरी संवेदना व्यक्त कर जाती है। आपकी लेखनी भावों की कोमलता और सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति देती है। मंच पर आपका स्वागत है आदरणीय, आपका नमन वंदन और अभिनंदन है। सादर धन्यवाद आदरणीय और सभी उपस्थित कविगण को मेरा सादर प्रणाम। जी, आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय तुलिका शेठ जी, जो गाजियाबाद से हैं। एक जाना माना नाम है, गजलकारा हैं। आपकी गजलों में जीवन के सूक्ष्म अनुभव का कला का रूप ले लेती है। आपकी लेखनी संवेदना और विचार का सुंदर संतुलन प्रस्तुत करती है। इस मंच पर आपका अभिनंदन वंदन आदरणीय, स्वागत है बहुत बहुत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय रश्मि सिंह जी, जो दिल्ली से आती हैं। आपकी रचनाओं में भावों की सहजता और अभिव्यक्ति की सादगी दोनों का सुंदर मेल दिखाई देता है। आपकी उपस्थिति इस संगम को और भी समृद्ध बनाती है। मंच पर आपका स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन आपका। और इसके साथ ही डॉक्टर अनिता त्रिपाठी ओम जी, ग्रेटर नोएडा से। आप आज के कार्यक्रम की संचालिका हैं और आपका संचालन केवल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि इस मंच पर एक साहित्यिक लय की रचना करता है। आपकी वाणी मंच को सहजता, सौम्यता और गरिमा प्रदान करती है। आपका हार्दिक अभिनंदन आदरणीय, स्वागत है बहुत बहुत आभार। स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ हर शुभारंभ ज्ञान और कला के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की वंदना से ही मंगलमय माना जाता है। अतः आइए हम सभी माँ वीणा पानी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज की यह काव्य संध्या ज्ञान, सौंदर्य और सृजन से परिपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर अनिता त्रिपाठी ओम जी से निवेदन करूंगा कि माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करें। डॉक्टर अनिता त्रिपाठी ओम जी, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय सर। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनहद नाद की अधिष्ठात्री मां शारदे के चरणों में सादर वंदन। कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगी और मनुहार करूंगी आप सभी के साथ मिलके कि हमारे इस समृद्ध पटल पर वो आसीन होकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।
वीणा पाणिनि शुभ्रवस्त्रा धवलयन्तसुधायनी हर लो तम कलुषित हृदय के कर कृपा वरदायनी मेरे अंतःकरण के भावों को मां कर दे प्रखर लेखनी सार्थक रहे दे बुद्धि विद्या दायनी बुद्धि विद्या विवेचना की है तू ही आधार मां तिमिरता ज्ञान की हर लो करो उद्धार मां है नमन शत शत तुम्हें है नमन शत शत तुम्हें करुणा समर्पण भाव दो शब्दों में मार्थ देकर शब्दों में मार्थ देकर हिय में लो अवतार मां हिय में लो अवतार मां। बहुत बहुत चरण बंदन और बहुत मुझे सुंदर, विश्वास बहुत है सुंदर। कि माँ हमारे मंच पर अवश्य ही आसीन हो गई होंगी। बहुत सभी को अवश्य सादर अवश्य। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अनिता त्रिपाठी ओम जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मंच को संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवव्रत सर। और हमेशा आप हम पे भरोसा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम हमेशा ऐसा ही एक अनोखा संगम करता है और आज अदब और एहसासों से सजी इस खूबसूरत महफिल में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, शायरों, शायराओं और साहित्य प्रेमियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, एहतराम करती हूँ, वंदन करती हूँ। शायरी वो कला है जो दिल में जज्बात को अल्फाजों के चादर उड़ाकर दुनिया के सामने पेश करती है और जब बात गजल की हो तो हर मिसरा दिल की धड़कन बन जाता है और शेर कह जाता है कहानी। गजल वो आईना है जिसे दिल के जज्बात नजर आते हैं, जो दिल में छुपे होते हैं वही अल्फाज बनकर मुस्कुराते हैं। आज ये महफिल सिर्फ शेर और शायरी की महफिल नहीं है, बल्कि यह दिलों के मिलन, एहसासों की साझेदारी है और अदब की खुशबू से महकती एक सुहानी शाम। तो आइए इस महफिल का आगाज करते हैं और सुनते हैं ऐसे अल्फाज जो दिल को छू जाए, ऐसे शेर जो रूह को सुकून दे। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आज जो हमारे बीच में इतने विद्वत जन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी बहुत ही आनंद प्रदान करेगा हमें, हमारे साथियों को और हमसे जुड़े इस आभासी पटल से जितने भी पटल के उस पार है, सभी साहित्य प्रेमी प्रबुद्ध जनों को भी साथ में मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और कार्यक्रम का आगाज करने के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी से मैं आदेश चाहती हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आप आज्ञा दें। अवश्य अवश्य करिए जी। जैसा कि हमारे माँ बीड़ा पाड़नी का भी आदेश प्राप्त है और हमारे मुख्य अतिथि का, तो हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सर्वप्रथम अपने एक ऐसी फनकारा, एक ऐसी गजलकारा, ऐसी शायरा जो जब गीत रचती हैं, गजल रचती हैं तो सुरों में एक साथ सितार बजने लगते हैं। मैं बड़े अदब के साथ आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय पुष्पलता आर्य जो हरियाणा की धरती से हैं। बड़े अदब के साथ आपको आवाज देना चाहूंगी आदरणीय पुष्पलता आर्य जी। आप अपनी गजल से, अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत करें और हमारे समृद्ध पटल को और भी समृद्धवान बनाएं। आदरणीय पुष्पलता जी, स्वागत है आपका। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच के इस पटल से मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ। यह मेरा सौभाग्य है
डॉक्टर देवव्रत अयन जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के योग्य समझा, यह भी मेरा सौभाग्य है। और अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से इजाजत लेकर अपनी गजल का आगाज करना चाहूंगी। चंद आता हो। शुक्रिया सर। कि अपने बारे में 2 मिसरे आपको सौंपती हूँ कि बहुत आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं है। वाह बहुत आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं है। बहुत पीछे हूँ मैं दुनिया की इस जद्दोजहद में। बहुत पीछे वाह हूँ मैं वाह वाह दुनिया की इस जद्दोजहद में। और ये जीवन का फलसफा इतना है कि हम जीवन भर आपाधापी में दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। तो कहती हूँ कि कौन जाएगा मेरे साथ चिता तक मेरी, कौन जाएगा मेरे साथ चिता तक मेरी, बस कोई पेड़ मेरे साथ जलेगा एक दिन, हाँ बस हाँ कोई क्या बात पेड़ क्या बात क्या मेरे बात साथ जलेगा एक दिन। बहुत शुक्रिया। बहुत। और जैसा माहौल आजकल देख रही हूँ, तो कहती हूँ कि जात पूछी किसी ने जब मेरी, जात पूछी किसी ने जब मेरी, कह दिया मैंने कि पानी हूँ मैं, कह दिया मैंने वाह वाह कि पानी हूँ मैं। और इसके साथ एक गजल आप सबको सौंपती हूँ। मतलब यूं है कि बारिश के पानी में खुश हैं हम जैसे, अच्छा बारिश के पानी में खुश हैं हम जैसे, थोड़ी गुड़धानी में खुश हैं हम जैसे, क्या बात बारिश के पानी में खुश हैं हम जैसे, थोड़ी गुड़धानी में खुश हैं हम जैसे, दर्द ज्यादा है खुशियां कम दे किस्मत की। शेर देखिएगा कि दर्द वाह ज्यादा है खुशियां कम दे किस्मत की, इस आनाकानी में खुश हैं हम जैसे, वाह वाह इस आनाकानी में खुश हैं हम वाह जैसे। और दुख आ जाए सुख आ जाए जब चाहे, दुख वाह आ जाए सुख आ जाए जब चाहे, इस आनी जानी में खुश हैं हम जैसे, बारिश वाह के वाह पानी में खुश हैं हम जैसे, वाह चादर ढकी पैरों पर तो सिर नंगा। एक आम आदमी की अच्छा जिंदगी क्या होती है कि चादर ढकली पैरों पर तो सिर नंगा, इस खींचातानी में खुश हैं हम जैसे, इस क्या बात है क्या खींचातानी में बात है खुश हैं हम जैसे। बहुत शुक्रिया। और छीना झपटी करना अपनी आदत नहीं, छीना झपटी करना अपनी आदत नहीं, यानी कुर्बानी में खुश हैं हम जैसे, अरे वाह क्या यानी कहना है क्या कहना है कुर्बानी बहुत में बढ़िया है खुश हैं हम जैसे। बहुत शुक्रिया सर, सबका बहुत शुक्रिया। होगी दुनिया कायल खूब सयानों की, क्या बात है होगी दुनिया कायल खूब सयानों की, यूं ही नादानी में खुश हैं हम जैसे, यूं ही बहुत अच्छा नादानी में खुश हैं हम जैसे। और ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ कि सारे सुर लगने की तो उम्मीद नहीं। वाह यहाँ इस शेर में मैंने सुरों का प्रयोग किया है, सुनिएगा कि सारे जी सुर लगने की तो उम्मीद नहीं, गामा पाधानी में खुश हैं हम जैसे, क्या बात क्या बात गामा क्या कहना पाधानी में क्या कहना खुश हैं क्या कहना हम जैसे। और मक्ता यूं है कि होंगे भी मकबूल कभी पर पुष्प अभी, होंगे भी मकबूल कभी पर पुष्प अभी, बस ऊला सानी में खुश हैं हम जैसे, बस क्या बात ऊला है सानी में खुश हैं हम क्या जैसे, कहना है क्या बारिश कहना के है पानी में खुश हैं हम जैसे, थोड़ी क्या कहना है गुड़धानी में खुश हैं हम जैसे। और एक बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया। एक बहुत अगर अच्छी समय है तो मैं गजल जी 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 लेकिन ये बहुत वाली गजल बहुत अच्छी है बड़े अच्छे अच्छे जाविये निकाले बड़े अच्छे अच्छे काफिये निकाले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और एक गजल मैं अब तरन्नुम में पढ़ देती हूँ, जी जो इरशाद। मेरी बहुत मकबूल गजल ये रही है और बहुत तारीफ इसको मिली है, तो मैं आप सबके साथ भी उसको साझा करना चाहूंगी। विशेष जी रूप से बेटियों के ऊपर ये गजल है। जी मतलब यूं है, गढ़ रही है सफलता का कल बेटियां, गढ़ वाह रही है सफलता का कल बेटियां, इल्म पा कर रही हैं बदल बेटियां, इल्म पा वाह कर रही हैं बदल बेटियां, रच रही है नए छंद रफ्तार के, रच रही है नए छंद रफ्तार के, रच रही है नए छंद चांद पर लिख रही हैं गजल बेटियां, चांद पर लिख रही हैं गजल बेटियां, रच रही है नए छंद रफ्तार के, चांद पर लिख रही हैं गजल बेटियां। और ये शेर सुनिएगा कि जिस जगह इनको मिलता न था दाखिला, जिस जगह इनको मिलता न था दाखिला, जिस जगह इनको मिलता न था दाखिला, उस जगह दे रही हैं दखल बेटियां, उस जगह दे रही हैं दखल बेटियां, चांद पर लिख रही हैं गजल बेटियां, इनसे आंगन न छीनो खुदा के लिए, इनसे आंगन न छीनो खुदा के लिए, इनसे आंगन न छीनो खुदा के लिए, कौन सा मांगती है महल बेटियां, कौन सा मांगती है महल बेटियां, कौन सा मांगती है महल बेटियां, पुष्प ये बेटियां आरती का दिया, पुष्प ये बेटियां आरती का दिया, पुष्प ये बेटियां आरती का दिया, नीर गंगा का तुलसी का दल बेटियां, नीर गंगा का तुलसी का दल बेटियां, इल्म पा कर रही हैं बदल बेटियां, चांद पर लिख रही हैं गजल बेटियां। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और हमारे पटल से बहुत ही सभी साहित्यकार उच्च कोटि के विद्वान, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है जो जुड़ गए हैं। आदरणीय भाई भूदत शर्मा जी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, उच्च कोटि के गीतकार। मैं आपको प्रणाम करता हूँ आदरणीय। आदरणीय अनिता सेठी वर्मा जी, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, आदरणीय प्रमोद झा जी, आशा बिसारिया जी, राजीव सक्सेना जी और अनेकानेक विद्वान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जो है रूप शास्त्री जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदरणीय सादर प्रणाम करते हैं आदरणीय। आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ आदरणीय अपर्णा भटनागर जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई है। पटना से डॉक्टर अभिलाषा सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं।
और हमें बाहर से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग। उसके साथ साथ ही अनेक साहित्यकार कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं सबको देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो अभी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। एक से एक रचनाकार हैं, जी तो आदरणीय अनिता जी से निवेदन है कि आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। जी बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार जितने भी हमारे वरिष्ठ रचनाकार, प्रबुद्धजन, साहित्यकार, सभी जो आशीर्वचन के साथ हमारे सानिध्य में हैं, हमारे साथ हैं, जिनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, उन सभी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह गजल की इतनी सुंदर महफिल सजी है और मैम ने क्या गजब इतना अच्छा समा बांधा है, और मुझे पता है कि आज हमारे बीच में एक से एक मोती है अनमोल हमारे इस खजाने में। और मुझे याद आ रहा है गुलजार जी की कुछ पंक्तियां कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे वाह एहसान उतारता है कोई, क्या है कोई दिल वाह में कुछ यूं संभालता है गम, दिल में कुछ यूं संभालता है गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। और आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, आईना देखकर तसल्ली हुई हमको, हमको इस घर में जानता है कोई, जानता है कोई हमको वाह इस घर में जानता है। तो वाह ऐसे खूबसूरत रूहानी पल आ जाते हैं ऐसे गजलों को सुनकर, ऐसे शेरों को सुनकर। और ऐसे ही चुनिंदा शेर गजल कलाम के साथ हमारे साथ इतने गुणी जन, इतने प्रबुद्ध जनों का साथ है, निश्चय ही ये सौभाग्य की बात है। और हम चलते हैं अपनी अगली गजलकारा, साहित्यकारा आदरणीय रश्मि मैम की तरफ, जो मैं बिल्कुल गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैम आज इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। बड़े अदब के साथ आपको आवाज देना चाहूंगी कि हमारे इस समृद्ध पटल पर आकर के अपनी रचनाओं से हम सभी को अभिभूत करें। आदरणीय रश्मि मैम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत स्वागत। स्वागत प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध मनीषियों का मैं आदर अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर अब सीधे अपनी गजल पे आती हूँ। अभी बहुत ही इरशाद खूबसूरत गजल स्वर और तरन्नुम में सुना, बहुत अच्छा लगा। सच में मंच में एक अच्छी गजल सुनने को जो मिल जाती है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इसी प्रथा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी। तो अभी 8 को निकला है, 8 मार्च निकला है। वैसे तो हर दिन स्त्री और पुरुष दोनों के हिस्से में आता है। हम एक दिन किसी के लिए तय कर देते हैं, ये वक्त की जरूरत थी या जो भी थी। तो उसी पर मेरी 5-6 शेर लिखे हैं, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हम नहीं बोझ इस जहां के लिए, मेरे भी नाम का सितारा है। हम वाह नहीं बोझ इस जहां के लिए, मेरे भी नाम का सितारा है। कोई भी राह नहीं आसान, कोई भी राह नहीं आसान, मुश्किलों ने मुझे निखारा है, मुश्किलों ने मुझे निखारा है। मेरे भी नाम का सितारा है। चाह कर छू जिसे नहीं पाते, चाह कर छू जिसे नहीं पाते,
दूर जो आसमां हमारा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। दूर जो आसमां हमारा है, मेरे भी नाम का सितारा है। मेरी चाहत है मेरी आजादी, मेरी चाहत है मेरी आजादी, अब यही वक्त का तकाजा है, वाह अब वाह वाह। यही वक्त का तकाजा है। टूट कर भी नहीं बिखरता जो, टूट कर भी नहीं बिखरता जो, मेरी चाहत का देखो पारा है, मेरी चाहत का देखो पारा है, मेरे भी नाम का सितारा है। हर जुबां पर हमारे चर्चे हैं, हर जुबां पर हमारे चर्चे हैं, पाई पाए इसे संवारा है, वाह पाई वाह पाए वाह। इसे संवारा है। हम नहीं बोझ इस जहां के लिए, हम नहीं बोझ इस जहां के लिए, मेरे भी नाम का सितारा है, मेरे भी नाम का सितारा है। आप सभी का आभार। आपने बड़ी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हौसला आपने सुना, अफजाई की। बहुत सुंदर सुना है। एहसासों जी, से भरी शुक्रिया आभार आपका। बहुत बहुत सुंदर, सच में। और सभी बहुत आनंद उठा रहे हैं, पटल के बीच में भी उपस्थित जितने लोग हैं और पटल के बाहर भी जो हैं वो सभी लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि आप सबकी रचनाएं कितनी उम्दा हैं, कितनी अच्छी हैं। और मैं अपने सभी पूरे सब इस समय जितने भी हमारे समृद्ध पटल पे गीतकार, रचनाकार, गजलकार हैं, सभी की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब चलते हैं महफिल में, अब वो अबे लम्हा आने अबे वाला है। नहीं, एक रचना मेरे ख्याल से हुई है उनकी, तो एक रचना और पढ़ेंगी अच्छा जी, विजय रश्मि। हाँ, मैं अच्छा। ये एक रचना में पढ़ना वो रच- चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वागत है, मैम, पढ़िए स्वागत। पढ़िए, स्वागत है, ये स्वागत है, बिल्कुल अभी वो समय है रचनाएं आपके तो कम लिए। से कम है ही ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रचनाएं मेरी बड़ी भी नहीं है, छोटी ही है, तो हाँ जी मुझे भी बिल्कुल वक्त पढ़ का सुनाएं। जी वक्त का ख्याल है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक गजल और आपके सामने रखती हूँ। लफ्ज़ों को तोलता नापता रह गया, लफ्ज़ों को तोलता नापता रह गया, बस लबों पे ही कुछ कांपता रह गया, बस वाह लबों पे ही कुछ कांपता रह गया। कहना ही था बहुत, कुछ कहा ही नहीं, कहना ही था बहुत, कुछ कहा ही नहीं, अनकहा जो रहा सालता रह गया, अनकहा जो रहा सालता रह गया। हो गए दूर तुम मुझसे कुछ इस तरह, हो गए दूर तुम मुझसे कुछ इस तरह,
जिससे गुजरे थे वो रास्ता रह गया, जिससे हाँ। गुजरे थे वो रास्ता रह गया। उसके गुमराह होने का है ये सिला, उसके गुमराह होने का है ये सिला, बस यहाँ से वहाँ भागता रह गया, बस यहाँ से वहाँ भागता रह गया। होशियारी पे मारा गया वो बहुत, हर किसी को फकत जांचता रह गया, हर किसी को फकत जांचता रह गया। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आप लोग इस पे गौर फरमाइएगा। उसके एहसास की है जादूगरी, उसके एहसास की है ये जादूगरी, नींद में भी कोई जागता रह गया, नींद में भी कोई जागता रह गया। जाने कैसी कशिश उसकी आंखों में है, जाने कैसी कशिश उसकी आंखों में है, जिसकी नजरें मिली, जिसकी नजरें उठी ताकता रह गया, जिसकी नजरें उठी ताकता रह गया, बस लबों पे ही कुछ कांपता रह गया, बस लबों पे ही कुछ कांपता रह गया। धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, सुंदर, आभार। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और साथ में जो हमारे जुड़े हुए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबको एक बार जो है फिर से पुनः उनका शुक्रिया अदा कर दूं। जी। हमारे साथ में आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे मंच के संचालक, और मैं उनको हृदय से आभारी हूँ। आदरणीय भाई बुद्धेश शर्मा जी शुरू से जुड़े हुए हैं, आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आदरणीय एस के गुप्ता साहब बहुत देर से हमारे उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में राजीव सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, अनीता सेठी वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आदरणीय दिनेश भट्ट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आदरणीय डॉक्टर अभिलाषा सिंह जी हमारे साथ में हैं, आदरणीय अपर्णा भटनागर जी हमारे साथ में हैं, और भी बहुत सारे बोधिसत्व कुस्तुरिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी अनेक साहित्यकार उच्च कोटि के जो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो मैं उन सबका हृदय से शुक्रगुजार करता हूँ, और जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ, बहुत जी, अच्छी उनका जी। मैं भी स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी अहमियत जो स्क्रीन के उस पार है, उनकी अहमियत ज्यादा है स्क्रीन के इस पार लोगों से, क्योंकि वो लोग पटल सुनते उन्हीं हैं, से है जी, इसीलिए उन्हीं हमारा से पटल उत्साह है बढ़ता पूरा है। ही। जी 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 उन्हीं का जी जी पटल है, उन्हीं से है पूरा पटल। जी। जी हाँ, अनिता बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हम सभी की तरफ से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक वंदन करते हैं। पटल के उस पार जितने लोग हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि पटल के उस पार कोई श्रोता या कोई ऐसा नहीं है, सारे प्रबुद्ध वरिष्ठ रचनाकार हैं, और उनका जी आशीर्वाद जी मिलना निश्चय ही बड़े सौभाग्य की बात है। जी और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं सभी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब चलते हैं महफिल में। अब वो लम्हा आने वाला है जब अल्फाज सुर बनेंगे और एहसास गजल दिलों में गजल बन के उतरेंगे। और मैं चंद पंक्तियां कहूंगी आदरणीय तुलिका दीदी के लिए कि सजर के कद को न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, सजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समंदर नापना भी चुटकियों का खेल है, लेकिन समंदर नापना भी चुटकियों का खेल है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ, तुम्हारी वाह झील वाह वाह सी वाह आंखों की वाह। गहराई से। तो बड़े अदब के साथ आदरणीय तुलिका सेठ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारे इस समृद्ध और पावन पटल पर
अपनी रचनाओं से इसकी शोभा बढ़ाए, हम सभी को अभिभूत करें। आदरणीय तुलिका जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपको प्रणाम स्वागत। करती हूँ। जीवंत सजन अभिव्यक्ति संगम के अभिभावक आदरणीय देवव्रत जी, अयन जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय आपकी आवाज थोड़ा मैम, कम आ रही है हाँ, शायद। थोड़ी आवाज आप तेज कर लीजिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, आवाज कैसे धीरे आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। या तो हटा ही दूं क्या, माइक हटा दूं क्या? जी, अब मुझे तो ठीक आ रही है ऐसे आवाज। बेहतर आ रही है? जी, ऐसे ज्यादा बेहतर आ रही है? जी हाँ, जी उससे जी। बेहतर क्लियर है आवाज आपकी। जी, सभी को पुनः पुनः वंदन करती हूँ। और कितना अच्छा संचालन कर रही हैं आप, आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी एक बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभारी हूँ। और मुख्य अतिथि जिसे आज्ञा लेते हुए आजकल जो अतः एक जो माहौल देश में चल रहा है वो बहुत द्रवित करने वाला है सभी के लिए। तो चार पंक्तियां वहां से कहती हूँ। हो रही हलचल बहुत है इन दिनों, हो वाह रही हलचल बहुत है इन दिनों, जिंदगी पागल बहुत है इन दिनों। बहुत वाह सुंदर, और वाह अब दवा दे, अब दवा दे या दुआ दे चारागर, वाह अब दवा दे या दुआ दे चारागर, आदमी घायल बहुत है इन दिनों, वाह आदमी वाह। घायल बहुत है इन दिनों। और तरन्नुम से कम पढ़ूंगी क्योंकि समय की समय ज्यादा लगता है। नहीं, आप और तरन्नुम आज से पढ़िए तरन्नुम से जी पढ़िए। नहीं, जी जी। हाँ एक गजल तरन्नुम से सुना कम दूंगी। से कम दीदी एक रचना तो तरन्नुम से पढ़िए, बहुत अच्छा हाँ जी, पढ़ते हाँ जी, हैं आप। एक गजल। और आज मैं सोच रही थी कि बहुत सब सुनते रहते हैं, नई गजल एक आप लोगों से थोड़ी उसकी भी जांच हो जाएगी। कहती हूँ, क्या वफा तेरी आदत नहीं है, क्या वफा तेरी आदत नहीं है, या इरादों में बरकत नहीं है, वाह क्या वफा तेरी आदत नहीं है, या इरादों में बरकत नहीं है, सामने मेरे गैरों से मिलना, सामने मेरे गैरों से मिलना, क्या ये बेदर्द हरकत नहीं है, हाँ, वाह 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 वाह। सामने मेरे गैरों से मिलना, क्या ये बेदर्द हरकत नहीं है। और और गम कितने देगा मुकद्दर, अब तो सहने की ताकत नहीं है। और बतौर खास वाह से शेर रखती हूँ। तुझसे नाराज तो हूं मैं लेकिन, तुझसे नाराज तो हूं मैं लेकिन, दिल दुखाने की आदत नहीं है, वाह दिल दुखाने की आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ, कुछ कहो तो सही, तुमको क्या चाहिए, कुछ कहो तो सही, तुमको क्या चाहिए, बेरुखी चाहिए या वफा चाहिए, वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ कहो तो सही, तुमको क्या चाहिए, बेरुखी चाहिए या वफा चाहिए। वाह वाह। प्यार करने की मुझसे हुई जो खता, प्यार करने की मुझसे हुई जो खता, दीजिएगा मुझे जो सजा चाहिए। वाह वाह। वाह और वाह कहती वाह हूँ, जख्म दिल के, जख्म दिल के मेरे कह रहे हैं यही, जख्म दिल वाह के वाह मेरे कह रहे हैं यही, तेरे दामन की उनको हवा चाहिए, हाँ तेरे हाँ। दामन वाह की वाह उनको वाह। हवा चाहिए। बहुत शुक्रिया। पास इतना रहा अब तो अपना लगे, पास इतना रहा अब तो अपना लगे, रोग की अब न कोई दवा चाहिए, रोग की अब न वाह कोई दवा चाहिए। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि अशार मैंने कम कर दिए, कुछ एक जी गजल जी तरन से एक या जो छोटी छोटी गजलों के कुछ शेर रखती हूँ। जी। नई गजल आप लोगों की अदालत में। स्वागत स्वागत।
मैं तो पानी के नग में सुनाती रही, मैं तो पानी के नग में सुनाती रही, दिल की मछली मगर छटपटाती रही, क्या बात वाह है, क्या वाह बात वाह है। की मछली मगर छटपटाती रही, दूर से ही चमन देखना पड़ गया, दूर से ही चमन देखना पड़ गया, फूल खिलते रहे, खुशबू आती रही, फूल क्या बात है। खिलते रहे, खुशबू आती रही, अपना गम तो न मुझे से भुलाया गया, अपना गम तो न मुझे से भुलाया गया, दूसरों के लिए मुस्कुराती रही, वाह दूसरों के लिए मुस्कुराती आती रही, और प्यार में रह गया ज़र्फ़ का फासला, प्यार में रह गया ज़र्फ़ का फासला, वो तो रूठा किए मैं मनाती रही, वो तो रूठा किए मैं मनाती रही। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के वाह चंद अशआर और रखती हूँ। बताओ। चोट में जिस सिखाए बैठी हूँ, चोट में किसी खाए बैठी हूँ, थोड़ी दिलों आवाज से स्पष्ट नहीं है। लगाए बैठी हूँ, दिलों से लगाए बैठी हूँ, चोट में जिससे। वाह। आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ, या आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ जी परेशानी जी लग रही है मुझे, जी जी ठीक है इसीलिए ठीक है मैंने पढ़िए लेकिन आप अपना पढ़िए, आप पढ़िए, बीच में कम हो जाती है, बड़ी लेकिन फिर बात फिर ठीक हो जाती है, तो आप पढ़िए। जी चोट में जिस चोट में जिस से खाए बैठी हूँ, दिलों से लगा के बैठी हूँ, दिलों से लगाए बैठी हूँ, चोट में अभी उम्मीद है वो आएगा, अभी उम्मीद है वो आएगा, भीगी पलकें बिछाए बैठी हूँ, भीगी वाह। पलकें बिछाए बैठी हूँ, दिलों से लगा के बैठी हूँ, मुझको मालूम है कि टूटेंगे,
ख्वाब फिर भी सजाए बैठी वाह हूँ, वाह ख्वाब फिर भी, ख्वाब फिर भी सजाए बैठी हूँ, चोट में जिस सिखाई बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है। मैं हूं कि अंगूठी की, मैं हूं कि अंगूठी को लिए घूम रही हूँ। बहुत वाह वाह शुक्रिया वाह 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 वाह, बहुत सभी, सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। और शेष साहित्यकारों की उपस्थिति हो गई है। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी आ गए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। प्रणाम करती हूँ, सभी आदरणीय की ब्रह्मदेव उपस्थिति को शर्मा प्रणाम जी करती हूँ। हमारे हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं बाहर से, बहुत ही। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ साथ भाई पंकज खरे जी हमारे साथ में हैं, और प्रमोद झा जी हमारे साथ में हैं। पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी हमें बाहर से बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, जितनी भी गजलें आपने की, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट है सबके। अनिता सेठी वर्मा जी हमारे साथ में हैं, और उसके साथ साथ मेरी और अपर्णा भटनागर जी हमारे साथ में है। बहुत सुंदर जो है सबके कमेंट्स हैं, और इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं जो हमारे कार्यक्रम की आज की नदियां में जो नाव को खे रही हैं पूरी तरह से, और हम्म। बहुत पूरा संचालन कर रही हैं डॉक्टर अनिता जी त्रिपाठी जी, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर संचालन है, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स उनके लिए मिल भी रहे हैं संचालन के लिए। डॉक्टर हमारे साथ आर्यन सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, आशा बिचारिया जी भी जुड़ी हुई हैं। सबके बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें, अपनी ये रचनाएं सुनाएं। जी, स्वागत आदरणीय स्वागत बहुत स्वागत है आभार। उनका, और बहुत सभी अच्छा संचालन, जितने भी प्रबुद्ध जन हमारे पटल के उस पार हैं, उन सभी को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। आपके आशीर्वचन से जिस तरह से आप हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, निश्चय ही ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी से अनुमति चाहती हूँ, अताओ और अताओ कुछ मुक्तक रखूंगी मैं। स्वागत सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में एक मुक्तक कि प्रेम तपस्या त्याग समर्पण प्रीत का एक संबंध लिखूं। प्रेम तपस्या त्याग समर्पण प्रीत का एक संबंध लिखूं। अमर प्रेम की पावनता बस जाए वो अनुबंध लिखूं। उस अधिष्ठात्री विद्या की अनुकंपा ऐसी हो जाए, उन्मुक्त लेखनी हो मेरी, मैं तोड़ के हर प्रतिबंध लिखूं, मैं तोड़ के हर वाह प्रतिबंध लिखूं। वाह वाह वाह। जी, बहुत आभार आप सबका। और एक मैं अपनी स्मृति से माँ के लिए एक मुक्तक रखूंगी कि मौन अधर अंतस में कुंठा, हर्ष कहाँ से लाऊंगी। मौन अधर वाह अंतस में कुंठा, हर्ष कहाँ से लाऊंगी। कदम कदम पर छली गई, उत्कर्ष कहाँ से लाऊंगी। आहत वाह हृदय प्रफुल्लित होकर विस्मित कर दे दर्द सभी। आहत हृदय प्रफुल्लित होकर विस्मृत कर दे दर्द सभी। इसमें शेष मेरी माँ का स्पर्श कहाँ से लाऊंगी, स्पर्श कहाँ से लाऊंगी, स्पर्श वाह कहाँ वाह से वाह लाऊंगी। तो ये दोनों माँ का विशेष स्थान है हमारे जीवन में। एक माँ तुलजा भवानी, एक हमारी स्मृत शेष माँ। इन दोनों के चरणों में बंधन के उपरांत एक छोटी सी गजल मैं भी हिमाकत कर रही हूँ, आप जैसे सुधी जनों के बीच में रखने की। आशीर्वाद बहुत बनाए स्वागत है, रखिएगा। बहुत स्वागत है। और स्वागत स्वागत आदरणीय तुलिका जी, आदरणीय रश्मि जी, इतना अच्छा आप लोगों का कंठ है, इतना अच्छा तरन्नुम में आप लोग गाते हो। मुझे तो तरन्नुम में गाने आता नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे भावों पे जाइएगा, मेरे कोई भाव फर्क नहीं देखिएगा, मेरे पड़ता शब्द इससे, देखिएगा। भाव आपके शब्द प्रबल बहुत होने अच्छे चाहिए, मेन तो जी भाव ही जी, है। बहुत शुक्रिया। कि मेरा हर पग बढ़ेगा तुम्हारी डगर, मेरा हर पग बढ़ेगा तुम्हारी डगर, कोई दूजा सहारा नहीं चाहिए,
है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठोकरों में है मेरे जहां की खुशी, जिसमें शामिल न हो गर तेरा साथ तो। ठोकरों में है मेरे जहां की खुशी, जिसमें शामिल न हो गर तेरा साथ तो। मन की तहरी पे जलता दिया ही बहुत, मन की देहरी पे जलता दिया ही बहुत, कोई सूरज शरारा नहीं चाहिए, वाह वाह वाह। में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए। और अगला बंद है, राह कितना कठिन हो मगर है पता, साथ तू है तो है आसान है। राह कितना कठिन हो मगर है पता, साथ तू है तो हर राह आसान है। मौजों की भी रवानी का लेंगे मजा, मौजों की भी रवानी का लेंगे मजा, कोई साहिल किनारा नहीं चाहिए, है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए। और बहुत मन से मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। वर्तिका आप सभी जानते होंगे, दिए की बाती होती है जो, देह को वर्तिका मैं बना के जलूं, तेरे जीवन में गर रोशनी हो सके। देह को वर्तिका मैं बना के जलूं, तेरे जीवन में गर रोशनी हो सके। साथ तेरे अमावस भी पूनम लगे, साथ तेरे अमावस भी पूनम लगे, कोई रोशन शरारा नहीं चाहिए, है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए। और अंतिम पंक्तियां हैं और ध्यान चाहूंगी आप सभी का। स्वागत। प्रेम की पराकाष्ठा है ये, एक पत्नी की प्रेम की पराकाष्ठा है पंक्तियों में। सारे दुनिया के गम से बचा के तुझे, प्राण धन तुझको अंतस में रख लूंगी मैं। सारी दुनिया के गम से बचा के तुझे, प्राण धन तुझको अंतस में रख लूंगी मैं। हर जन्म में मेरे मात्र तुम साथ हो, और कोई दोबारा नहीं चाहिए, नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा हर पग बढ़ेगा तुम्हारी डगर, कोई दूजा सहारा नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। बहुत क्या बात, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आभार आप अभिव्यक्ति, सबका। बहुत बहुत अच्छा। और आप सभी का इतना सुंदर कमेंट मिला और आप सबके उत्साहवर्धन की वजह से सच में मुझे बहुत हिम्मत हो जाती है सुनाने के लिए कि जब इतने सुधीजन, इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ रचनाकारों की सहमति मिल जाती है तो लगता है कि हाँ, हम लिखना सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब मुझे लगता है कि अपने मुख्य अतिथि की तरफ हम चलें। बहुत ही सौम्यता, शालीनता के साथ आप जो है पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और मैं चंद पंक्तियां अवश्य आपके बारे में बोलूंगी कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। अशोक साहिल जी का है ये पंक्तियां कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो मैं यही चाहूंगी कि ईश्वर की अनुकंपा हो और जिस तरह, जिस मुकाम पे, जिस शीर्ष पे आप आसीन हैं, उस पे निरंतरता बनी रहे, ये ईश्वर से हमारी इच्छा बहुत है, स्वागत है, हमारी सम्मानित प्रार्थना है। बहुत ही अदब के साथ अपने मुख्य अतिथि को मैं आवाज दूंगी। आदरणीय सर, आप आइए मंच पर और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। जी जी, बहुत शुक्रिया अमिता जी। हम सबको हमारे आज आप ही हमारी सारथी कह लीजिए, नाखुदा कह लीजिए, आप हमको यहाँ तक लेके आई हैं। और बहुत शुक्रिया देवव्रत शर्मा जी। ये जीवंत स्वागत सृजन स्वागत। अभिव्यक्ति, ये जैसा आपका पटल का नाम है, ये आज का कार्यक्रम भी पूरी वैसे ही हुआ है, पूरी जी जीवंत स्वागत। अभिव्यक्ति हुई है। तो चलिए मैंने कुछ कलाम पेश करता हूँ और फिर जैसी आपकी आज्ञा थी कि कुछ एक दो ख्यालात मैं जाहिर करूंगा। तो चलिए, एक मतला है आजकल के जो मायूसी के सर दौर में, जो सर जो सर छोटी। क्षमा चाहती हूँ आपको बीच में अवरोध जी उत्पन्न कर रही हूँ। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आदरणीय सुश्रुत जी, ये जो जर्रा आपने डाला है, ये टाइटल, जी इसके बारे में मैं कुछ चाहूंगी अवश्य जानना कि जी, क्या अच्छा सोच के आपने। अच्छा, हाँ क्या जी, सोच के डाला था। तो हाँ जी, जर्रा का हाँ जी, मतलब जैसे आप हाँ जानते जी, हैं, जो कण या हाँ पार्टिकल होता है, तो कण या पार्टिकल होता है, तो वो मुझे लगा कि एक तो मैं उससे आइडेंटिफाई इसलिए करता हूँ कि एक तो मैं खुद ही अपने आप को एक जर्रा मानता हूँ, खुद ही अपने आप को एक जर्रा समझता हूँ। लेकिन जर्रा का जो इम्कान होता है, जर्रा की पॉसिबिलिटी होती है कि वो आफताब भी बन सकता है। तो अ, एक ये इंस्पिरेशन, तो इस पर भी मैंने एक्चुअली कई मक्ते कहे हैं। एक दो मक्तों के ही जरिए मैं आपको एक मतला कहा था इस पर कि जर्रा से आफताब का इतना रहा सफर, जर्रा से आफताब का इतना रहा सफर, लंबा था इंतजार सा, जीवन सा मुख्तसर। तो ये जर्रा का सफर है। और एक और मतला ये कहा था कि यूं ही जर्रा न खुद को कहता हूं, यूं ही जर्रा न खुद को कहता हूं, मुझ में इतनी तो खुद शनासी है। तो यही सोच थी इसके बारे में। और तो ये देखिए, एक एक मतला आजकल के मायूसी के दौर में जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस पर एक एक मतला कहा था कि कल भी था और कल भी रहेगा जो आज है, कल भी था और कल भी रहेगा जो आज है, बाजू में दम है इसलिए सर पर भी ताज है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। और लेकिन आजकल जो माहौल है, जो इतनी बड़ी जो जंग हो रही है दुनिया में, उस पर एक गजल कही थी, उसके दो तीन शेर मैं पेश करता हूं कि सोच समझकर ये पागलपन होता है, सोच समझकर ये पागलपन होता है, गलत है जंग का जो भी कारण होता है। और निस्फ न जाने किसकी जवानी रह जाए, निस्फ न जाने किसकी जवानी रह जाए, खत्म न जाने
किसका बचपन होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और जंग को जीतने वाला राम नहीं होता, जंग को जीतने वाला राम नहीं होता, जंग को छेड़ने वाला रावण होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। और एक गजल तो आज मंच में भी नारी शक्ति, नारी वेदना का जो हमने भरपूर एक हमने देखा है, जलवा देखा है, और अभी नारी दिवस भी था, तो एक गजल है, ये समझ लीजिए ये नारी जीवन को समर्पित एक गजल स्वागत स्वागत कि स्वागत है धन्यवाद। कि कभी दुल्हन कभी जोगन तो कभी साजन में, कभी दुल्हन कभी जोगन तो कभी साजन में, कितने रूपों में मुझे ढलना पड़ा जीवन में। और कभी झुमके कभी पायल तो कभी कंगन में, कभी झुमके कभी पायल तो कभी कंगन में, जिंदगी मुझको पुकारे ही गई छन छन में। बहुत और मैंने सोचा था वो बांधेगा मुझे बंधन में, मैंने सोचा था वो बांधेगा मुझे बंधन में, खोल के उसने मुझे डाल दिया उलझन में। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही उम्दा शेर, बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा, शानदार। वाह, उम्दा शेर। शुक्रिया। और अक्स किसका है जो आंखों में छुपा रखा है, अक्स किसका है जो आंखों में छुपा रखा है, देर तक ढूंढते रहते हो किसे दर्पण में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत और हमने एक दाग भी उस पर न कभी लगने दिया, हमने एक दाग भी उस पर न कभी लगने दिया, चाहे एक तार भी बाकी न रहा दामन में। बहुत और जिसका गम लेके गुजारा है ये जीवन जर्रा, जिसका गम लेके गुजारा है ये जीवन जर्रा, क्या गजब है वो कभी था ही नहीं जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और बस एक गजल के कुछ और शेर कि ये स्वागत स्वागत। कि समंदर की तरह नावें जदे तूफान नहीं करता, समंदर की तरह नावें जदे तूफान नहीं करता, मैं गुस्से में भी औरों का कोई नुकसान नहीं करता। बहुत बहुत खूब, समंदर की तरह नावें खूब, जदे बहुत खूब, तूफान नहीं बहुत करता, बहुत मैं गुस्से में भी औरों का कोई नुकसान नहीं करता, और मुसीबत आए तो पूरी तरह उससे गुजरता हूं, मुसीबत आए तो पूरी तरह उससे गुजरता हूं, किसी मुश्किल को कह सुनकर कभी आसा नहीं करता, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, किसी मुश्किल को कह सुनकर कभी आशा नहीं करता, और कोई ऐसा उठाना जब गवारा है नहीं मुझको, कोई ऐसा उठाना जब गवारा है नहीं मुझको, किसी के काम आऊं तो कोई ऐसा नहीं करता, बहुत और भले ही दाग सीने के दिखाना मसलहत है पर, भले ही दाग सीने के दिखाना मसलहत है पर, जो पोशीदा है पोशीदा रहे उरिया नहीं करता, जो पोशीदा है पोशीदा रहे उरिया नहीं करता, और वो खुद चौंके हुए हैं जो मुझे चौंकाने आए थे, वो खुद चौंके हुए हैं जो मुझे चौंकाने आए थे, कोई भी आई ना हो अब मुझे हैरान नहीं करता, और कभी तुम दोस्ती के नाम पर कुछ मांग कर देखो, कभी तुम दोस्ती के नाम पर कुछ मांग कर देखो, अरे मैं अपने दुश्मन तक को भी नाला नहीं करता, बहुत अरे मैं अपने दुश्मन तक को भी वाह वाह वाह, नाला नहीं करता, बहुत नाला नहीं वाह वाह करता, वाह, नाला नहीं करता, और तुम्हारा झूठ
मजबूरन किया था सच कभी मैंने, तुम्हारा झूठ मजबूरन किया था सच कभी मैंने, पर अब हरगिज नहीं करता, सुना, हाँ हाँ नहीं करता। बहुत खूब। और ये पूजा और इबादत क्या, मेरी सच्चाई काफी है। ये पूजा और बहुत इबादत क्या, मेरी सच्चाई काफी है। जरूरत से ज्यादा पैक में सामा नहीं करता, बहुत खूब। जरूरत बहुत से ज्यादा पैक में सामा नहीं सामा। करता। और मकता है कि किसी पर जुल्म करना तो इसे आता नहीं जर्रा, किसी पर जुल्म करना तो इसे आता नहीं जर्रा, मगर खुद में जुल्म सहले अब ये हिंदुस्तान नहीं करता। बहुत खूब। किसी पर जुल्म करना तो इसे आता नहीं जर्रा, मगर खुद जुल्म सहले अब ये हिंदुस्तान नहीं करता। समंदर की तरह नावें ज़दे तूफान नहीं करता, मैं गुस्से में भी औरों का कोई नुकसान नहीं करता। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत क्या खूब, बात बहुत है, खूब। क्या बात है। बहुत खूब गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी। बहुत क्या शुक्रिया, कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत कार्यक्रम शुक्रिया। में अभी तक भी अंत तक हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ विद्वान और जुड़ गए हैं। संजय गुप्त जी जी हमारे साथ में उपस्थिति हो गई है उनकी। आदरणीय त्रिभुवन जी शंकर मिश्र चातक जी की उपस्थिति हो गई है। बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश प्रियम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ जो है कन्हैयालाल भ्रमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद झा जी हमारे साथ हैं। आर एन सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्रेष्ठ जी साहित्यकारों की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजीव सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी आदरणीय जी आदरणीय हमारे साथ में अ, अपर्णा भटनागर जी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से शुरू से अभी तक अंत तक जुड़ी हुई हैं। और जी डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई भूतेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और कन्हैयालाल भ्रमर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभी तक भी। इन सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और इसी से पता चलता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका सानिध्य हमें प्राप्त है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि पटल उनसे है और हम लोग सब उन्हीं से हैं। बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम में बिल्कुल। आज जो है इतना खूबसूरत संचालन हमारा डॉक्टर अनिता जी के द्वारा रहा, तो मैं उनको लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत अच्छा और संचालन जी। हमारे मुख्य अतिथि जी ने तो खैर उनके कहना ही क्या, उनके बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए असंभव है। और आदरणीय तुलिका सेठ जी और आदरणीय रश्मि सिंह जी, आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी सुंदर रचनाएँ सुनकर के सब लोगों ने आनंद प्राप्त किया। और साथ में जो सर अभी आदरणीय चली गई सर, हैं आदरणीय पुष्पलता आर्या सर, जी। आदरणीय सर, हम जी, हम आपको भी सुनना चाहते हैं। हम अभी आपको भी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं बुलाऊंगी और ये भी चाहूंगी कि आप समापन के लिए जो धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके साथ साथ आप एक अपनी एक रचना भी अवश्य रखें, जी, क्योंकि स्वागत है आपको सर। सुन नहीं अवश्य, पाते हम कभी भी। तो मैं बहुत स्वागत है सर, बहुत मैं कुछ स्वागत। कहना अवश्य, चाहूंगी स्वागत अवश्य आपके स्वागत। लिए जी, कि जी। जी हाँ, बहुत ही अदबी महफिल चल रही है, बहुत ही सुंदर समागम है। और जिस संस्था की छाया में आज हम सभी रचनाकार एकत्र हैं, उसकी नींव में एक ऐसे व्यक्तित्व का संकल्प है जिसने साहित्य को साधना माना और लेखन को उत्तरदायित्व। आपने अवश्य, एक संस्था की स्थापना नहीं की, अपितु एक वैचारिक मंच तैयार किया। जी हाँ, एक ऐसा वैचारिक मंच जहाँ पर हम अपनी कविताओं को ही नहीं साझा करते, अपने विचारों का भी आदान-प्रदान करते हैं और एक साहित्य समागम की ही तरह नहीं, एक वैचारिक संस्था की तरह हम जुड़ जाते हैं, एक पारिवारिक माहौल प्रदान करते हैं आप। इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। और आज आपके स्वप्न, संकल्प और समर्पण को साकार जो किया गया, ये जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम, आपके संकल्प, आपके समर्पण का ये जीवंत प्रतिबिंब है, जिसके छाया में, जिसके वट वृक्ष के छाया में आज हम सभी साहित्य प्रेमी यहाँ आपके इस पावन और समृद्ध पटल पर एकत्रित हुए हैं और आज हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरों से अपने एहसास, अपनी अभिव्यक्ति, अपने उद्गार, अपने भावों को साझा कर रहे हैं। तो एक बार आपको बहुत बहुत आभार कि इसी तरह आप इस तरह के पटल को सजाया करिए, इसी तरह सुधीजन गुणीजन को बुलाया करिए और हमें कभी-कभी संचालन का अवसर भी दिया करें। और मैं बड़े अदब के साथ आदरणीय
देवव्रत सर को आमंत्रण दूंगी कि वो आए इस पटल पर। जिस गंभीरता से, जिस धैर्य से आपने हम सबको सुना, हम भी उतने ही प्यार से आपको सुनना चाहते हैं। आदरणीय सर, बहुत स्वागत है आपका। आज इतनी सुंदर स्वागत रचनाएं स्वागत सुनकर के स्वागत है सर, और स्वागत है सर। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मैं सुना पाऊँ आप लोगों को। और हिम्मत करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों के सामने कुछ भी कहने के लिए। तो फिर भी लेकिन आप लोगों का आदेश है तो मैं उसको टाल भी नहीं सकता हूँ। कुछ स्वागत। चंद लाइनें मैं भी अपनी कुछ पढ़ देता हूँ। आज ही की रचना है ये। आज सुबह मैं कुछ बैठा था तो कुछ लाइनें लिखी थी इसी में। क्योंकि समय का भी हमारा वक्त भी हो रहा है तो मैं उसको तरन्नुम में पढ़ के तहत में ही पढ़ूंगा कि अर्ज किया है कि इस गमे दौरा में दिल कैसे संभाला जाएगा। वाह वाह वाह। इस गमे दौरा में दिल कैसे संभाला जाएगा, जख्म खाना मुस्कुराना अब ना ये हो पाएगा। बहुत वाह खूबसूरत, वाह बहुत वाह वाह बहुत वाह। खूबसूरत। इस गमे दौरा में दिल ये कैसे संभाला जाएगा, जख्म खाना मुस्कुराना अब ना ये हो पाएगा। बहुत और खूबसूरत, शेर अर्ज किया है कि गर कभी पूछा किसी ने कौन है कातिल मेरा। गर कभी पूछा किसी ने कौन है कातिल मेरा, दी कसम तेरी मुझे तो फिर न टाला जाएगा। दी बहुत कसम तेरी वाह मुझे वाह तो वाह फिर न वाह टाला वाह। जाएगा। कब चली है आशिकों पर इस जहां की बंदिशें, वाह कब चली हैं आशिकों पर इस जहां की बंदिशें, वक्त रुखसत जिस्म से रूह को निकाला जाएगा। वक्त वाह वाह वाह। रुखसत जिस्म से रूह को निकाला जाएगा। निकाला और जाएगा। अगला शेर है कि इस शहर में आम हैं चर्चे तुम्हारे नाम के। वाह वाह इस वाह। शहर में आम हैं चर्चे तुम्हारे नाम के, अब तुम्हारा नाम ना हमसे पुकारा जाएगा। अब बहुत खूबसूरत, तुम्हारा बहुत नाम ना खूबसूरत, हमसे पुकारा बहुत जाएगा। और जख्म जितने भी मिलेंगे हंस के सब सह जाएंगे। जख्म जितने भी मिलेंगे हंस के सब सह जाएंगे। बेरुखी गर तुमने की दिल ना संभाला जाएगा। बेरुखी बहुत गर खूबसूरत, तुमने बहुत की दिल ना संभाला जाएगा। और दर्द दिल में जो छुपा रखा है हमने अब तलक, दर्द दिल में जो छुपा है अब हमने दिल में अपने अब तलक, एक दिन अश्कों में सब कुछ ही उछाला जाएगा। बहुत एक दिन क्या अश्कों बात। में बहुत एक दिन अश्कों वाह में सब कुछ ही उछाला जाएगा। हमने वाह। चाहा था जिसे वो ही अगर ठुकरा गया, हमने अच्छा। चाहा था जिसे वो ही अगर ठुकरा गया, नाम उसका फिर भला कैसे निकाला जाएगा। नाम बहुत उसका फिर बहुत भला कैसे निकाला वाह जाएगा। वाह। और मक्ते का शेर है कि दर्द की इस दास्तां को कौन समझेगा ऐन, दर्द की इस दास्तां को कौन समझेगा अयन, राज दिल को आखिर अब कब तक टाला जाएगा। राज दिल बहुत को खूबसूरत, अब आखिर क्या कब बहुत कहना तक खूबसूरत, टाला क्या कहना बहुत क्या जाएगा। कहना। खूबसूरत, इन्हीं बहुत अच्छे शब्दों के बहुत साथ अच्छे। बहुत ही आपने आप इतनी बहुत अच्छी खूब, रचना, बहुत खूब। इतनी अच्छी गजल पढ़ी और आप हमें मरहूम रखते इस इतने सुंदर रचना से। और बहुत ही बिल्कुल। सुंदर, और महफिल सच में बहुत ही सुंदर चल रही है। मुझे एक पंक्ति आप याद आ रही है श्रेष्ठ साहित्यकारों कि के सामने मुझे हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कुछ कहूँ अरे अपनी बातें। सर, बहुत तो शानदार पढ़ा आपने, बहुत ही सुंदर, एक एक शेर बहुत, मतलब बहुत ही कीमती शेर जिसे बोलते हैं। आज और मुझे याद आ बहुत भाई रहा है, जरूर। जी वैसे कि जिस तरह ये महफिल चल रही है कि मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है, सुना है वाह कि क्या मंजिल कहना। करीब। और करीब सच आ गई। में मैं इतना मैं खूबसूरत बस एक ही महफिल है। अमिता जी, मैं एक ही लाइन बोलूंगा आज की महफिल के लिए कि बेहतरीन जाविये और बेहतरीन काफिये।
दोनों वाह। जब साथ आते हैं तब तब लुत्फे सुखन भी होता है, और कुछ जो न सिर्फ जो कहा, न सिर्फ गमे जाना की बात, लेकिन गमे दौरा की बात, जो दोनों बातें आपस में साथ आ जाएं, हम अपने दिल की बात कहें और दुनिया की भी बात कहें, और वो आज बिल्कुल। बखूबी बेहतरीन तरीके से आज की महफिल में देखने को जी मिली। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर था। ये अल्फाजों की महफिल नहीं थी, बल्कि दिलों के मिलन और एहसासों की साझेदारी थी, और सच में जी बहुत ही जी सुंदर जी महफिल सजी थी। आदरणीय देवव्रत सर, मैं बहुत दोबारा एक बार पुनः बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहती हूँ कि इस तरह के अवसर प्रदान करने के लिए, इतने प्रबुद्ध मंच पर प्रबुद्ध जनों से मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब आप कार्यक्रम के समापन के लिए आप कर जी, सकते हैं मैं सर। अभी भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी हमें उनकी उपस्थिति हो गई है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। बहुत श्रेष्ठ जो है गीतकार हैं, और उसके साथ साथ ही अनिल पैन्युली जी आ गए हैं, राजीव सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़े हुए हैं, संजय गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट तक इतने मतलब इतने प्यार से, इतने धैर्य से सुन रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से। मैं मतलब आप लोगों के स्नेह से अभिभूत हो जाता हूँ। मेरा और मेहनत करने का मन करता है इस चीज को देखकर। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और आदरणीय जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय सुश्रुत पंत जी से मैं अब निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की स्थगन की इजाजत दें, ताकि हम जी अगले सप्ताह फिर से इसी तरह जुड़ें, इस तरह महफिल सजे, इसी तरह जो एक काव्य रस की जो सरिता बह रही है उसमें हम गोते लगाते रहें। तो जी आपसे निवेदन है कि आज के स्थगन की जी इजाजत। जी, आज स्थगित करते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी जी हाँ, प्रकार सभी नए को शुभ कार्यक्रम में, रात्रि। नमस्कार। नए बहुत गीतों प्रणाम के सभी साथ, को, नई गजलों के बहुत-बहुत साथ। नमन, बहुत वंदन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।